दुनिया भर में कथक डांसर के तौर पर मशहूर रहे पंडित बिरजू महाराज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने बेहद चुनिंदा फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की थी। ऐसी एक फिल्म थी डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसमें एक ठुमरी गाना था जिसकी कोरियोग्राफी पंडित बिरजू महाराज ने की थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गदर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा खुद। उनसे हम बातचीत करेंगे इस गाने की कोरियोग्राफी को लेकर, जो तमाम उनके अनुभव हैं। 2001 में गदर जो फिल्म आई थी उसमें एक गाना उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, ठुमरी क्लासिकल सॉन्ग था, आन मिलो सजना। उसकी क्या यादें हैं आपकी, और आपने कैसे चुना कि पंडित बिरजू महाराज इस गाने को कोरियोग्राफ करें? बहुत ही चुनिंदा फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी की है। अगर देखा जाए पिछले 40, 50, 60 सालों का इतिहास देखा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिरजू महाराज जी जो कि कथक मास्टर थे, विश्व के नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो हुआ हमारे बीच, वो बहुत ही मुश्किल से कभी कभी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो हुए हैं। इतने बड़े कलाकार हमारे बीच से चले गए, इसका बहुत ही अफसोस है। इतना बड़ा कलाकार फिर से कभी कोई आएगा नहीं आएगा कोई नहीं कह सकते। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही वॉज अ ग्रेट कथक मास्ट्रो एंड बहुत ही अच्छे डांसर थे कथक के। और वो एक युग थे, एक लेजेंड थे जिसका एक अंत हुआ, एक युग का अंत हुआ है उनके साथ। और बिरजू महाराज जी के साथ उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। उनके साथ कार्य करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब हम गदर बना रहे थे तो गदर में एक ठुमरी थी जिसे प्रवीण सुल्ताना और अजय चक्रवर्ती जी ने गाया था। तो हम सोच रहे थे कि उसको पिक्चराइज करने के लिए उतना क्लासिक व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके अंदर उतनी गहराई हो। तो हमें समझ आया बिरजू महाराज जी। तो हम बिरजू महाराज जी को मिलने दिल्ली गए और उनसे मुलाकात हुई और वो बहुत ही बाग हुए, बहुत खुश हुए। और उनका परिवार से, मेरे परिवार से रिश्ता भी था। मेरे पापा केसी शर्मा जी के यहाँ सारे बहुत से कथक कलाकार आते थे, सितारा देवी हो या बिरजू महाराज जी हो, बहुत सारे लोग आते थे। तो उस तरह से मेरा एक उनसे रिश्ता भी रहा। तो मुझे मिलके बहुत खुश हुए। मेरे पापा के बारे में बहुत हालचाल जाना, सब कुछ हुआ। फिर मुझसे गदर की कथा सुनी और कथा सुन के विभोर हो गए। और फिर मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ। तो वो तो मैं करता तो हूँ नहीं, लेकिन ये अब एक ऐसा मौका आया है। तो आपको मनाने में मुश्किल पेश आई या आसानी से मान गए? जब आप मान गए, एक तो हमारे रिश्ते ऐसे थे मेरे पिता की वजह से, और दूसरा क्या था कि गदर की कथा ने उन्हें वहाँ विभोर कर दिया था। और वो ठुमरी सुनी, ठुमरी सुन के और भी बाग हो गए। तो वो मान गए। तो मानने के बाद फिर हमने उनके साथ पूरा कहानी डिस्कस की, सब कुछ किया। फिर उन्होंने वो ठुमरी पिक्चराइज की लखनऊ में। और जय बुराडे साहब टेक्निकली एडवाइज़र के रूप में उनके साथ थे, जो हमारे कोरियोग्राफर थे। सिनेमैटिक कोरियोग्राफी जो उन्होंने की सारी। और फिर बहुत ही मतलब अच्छे इतने इंसान थे। और जितने अच्छे वो कथक डांसर थे उतने अच्छे सिंगर भी थे, गायक भी थे। मेरे घर कभी कभी आते थे, हारमोनियम ले लेते थे और गाते थे, बजाते थे। और उनको वो जीवन को बहुत आनंद से जीते थे। और यही मैंने सुना भी है कि कल रात भी वो अपने बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। और अंताक्षरी खेलते खेलते उस संगीत और गीत के आनंद में डूबे हुए अचानक वो चले गए। तो बस उनकी आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को बहुत सारी प्रभु से कृपा मिले और बहुत पीस मिले। और उनके परिवार को शांति मिले। और पूरे देश, पूरी दुनिया जो उनकी फ़ैन है, बस वो उनको मिस तो करेगी, उनके दिल को भी राहत मिले कि ऐसा दौर, ऐसा युग फिर कभी आएगा नहीं। बस उनको मेरी तरफ से उनको संपूर्ण श्रद्धांजलि। अनिल जी, जब ये गाना बनकर तैयार हुआ और जब ये फिल्म में इंक्लूड किया गया, फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद कुछ रिएक्शन दिया था पंडित बिरजू महाराज जी ने ये फिल्म देखने के बाद? फिल्म के बारे में, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, और गाने के बारे में? गदर तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, प्रभु कृपा से लोगों ने इतना प्यार दिया था। तो बिरजू महाराज भी उससे जुदा थोड़े ही थे, उन्होंने तो बहुत बाग तारीफ की। और मैं बोलता था ना, जब भी आते थे बहुत तारीफ करते थे, खुश रहते थे। और लास्ट मेरी मुलाकात उनसे फिर लखनऊ में ही हुई थी। मैं किसी फंक्शन में गया था और उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और इसका बड़ा अफसोस है। अभी मैं गदर 2 कर रहा हूँ। 2, 3, 4 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यार बिरजू महाराज के लिए
कोई सिचुएशन इसमें भी अगर निकले अच्छा। तो हम उनको बुलाएंगे। ऐसी सब बातें कर रही थी हम पुरानी गदर। अच्छा, ऐसा कोई गाना इंक्लूड करने की आप कोशिश कर रहे थे क्लासिकल की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम लोग अभी चर्चा चलती रहती है कि भाई ये कोई गाना है, बिरजू महाराज जी को बुलाएं या क्या करें, ऐसी चर्चा। तो मैंने सोच ही रहा था कि चलो अभी कोविड वगैरह समाप्त होगा तो थोड़ा सा दिल्ली जब जाऊंगा तो बिरजू महाराज जी से मिलूंगा। ये मन की इच्छा मन में ही रह गई और वो दिवंगत आत्मा संसार से चली सवाल गई। और कि आपके पिता केसी शर्मा जी के संबंध उनके रहे हैं, पारिवारिक संबंध आपके रहे हैं, कोई किसी मुलाकात के दौरान कोई ऐसी एक खास बात उन्होंने आपसे कही हो जो आपको ताउम्र याद रहेगी? मुझे तो उनकी जो हर चीज़ याद है और सबसे ज़्यादा याद है जिस तरह से वो गाते थे। उनका संगीत मुझे बहुत याद है। दुनिया उन्हें कथक मैस्ट्रो के नाम से जानती है, लेकिन मैं उन्हें एक आनंद से जो गाते थे, जो आनंद लेकर गीत गाने वाले व्यक्ति की तरह जानता हूँ। जिस तरह से वो गाते थे, जो उनके गाने में था, जो उनके गाने में ठुमकता, और गाते गाते उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते थे, आहा हा, वो लाजवाब है। वो एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गदर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में एक गाने की कोरियोग्राफी के लिए लिया था, और ये एक यादगार अनुभव के तौर पर हमेशा अनिल शर्मा के जहन में बसा रहेगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।